Hello everyone. Today we will discuss the topic of recently trend and form in recruitment. दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिसेस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का टॉपिक पूरा कवर करेंगे. रिसेंटली ट्रेंड एंड फॉर्म्स इन रिक्रूटमेंट. इसके आउटसोर्सिंग फर्म डेवलप देयर ह्यूमन रिसोर्स पूल बाय employing people for them and make available personnel to various companies as per their needs. कि जितनी कंपनीज को नीड होती है उतनी वैकेंसीज निकलती हैं. हर कंपनी की अलग अलग नीड होती है और हर कंपनी की आउटसोर्सिंग में हम ये देखते हैं कि बाहर से कंपनी कितने पर्सन को हायर कर रही है. इन टर्न द आउटसोर्सिंग फर्म और द इंटरमीडिएटेड चार्ज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर सर्विसेज. कि उसमें कितना चार्ज लगता है. हर चीज़ में कॉस्ट आती है. जब हम रिक्रूट करते हैं किसी चीज़ को, हायर करते हैं किसी पर्सन को, तो बीच में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी भी कॉस्ट आती है. इसकी क्या क्या एडवांटेज होती हैं. कंपनी नीड नॉट प्लान फॉर ह्यूमन रिसोर्स मच इन एडवांस. कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं होती उन्हें पहले एडवांस देने की. वैल्यू क्रिएशन, ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. टर्निंग द मैनेजमेंट फोकस टू स्ट्रैटेजी लेवल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कि वैल्यू को जो क्रिएट करे, जो ऑपरेशंस करे, फ्लेक्सिबिलिटी करे, जो एडवांटेज हम लेते हैं, जितने भी हम पॉइंट्स को कवर करते हैं. कंपटीशन होता है, हर लेवल पर होता है, हर कंपनी के अंदर होता है. तो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है उसका मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी एक एडवांटेज के थ्रू आती है कि हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ में कोई लॉस नहीं होता, कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि हमें पहले एडवांस पे नहीं करना होता. नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी इज़ फ्री फ्रॉम सैलरी नेगोशिएशन वेटिंग द अनसुटेबल रिज्यूम कैंडिडेट. कि अगर नए कैंडिडेट होते हैं तो उनके साथ नेगोशिएशन सैलरी का कम ही होता है. बहुत ही रेयर चांस होता है क्योंकि एक तो पैकेज होता है. अगर पैकेज नहीं होता है तो कंपनी क्या करती है, उन्हें मिनिमम सैलरी रिक्वायर करती है. तो उसके बावजूद भी वो मना नहीं करते क्योंकि वो फ्रेशर होते हैं, उन्हें सीखना होता है. नेक्स्ट है कंपनी कैन सेव अ लॉट ऑफ इट्स रिसोर्स एंड टाइम. इसकी वजह से कंपनी अपने बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारा टाइम जो है उसे सेव कर लेती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में पोचिंग रेटिंग. पोचिंग मीन्स एम्प्लॉइंग अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन already working with another reputed company in the same or different industry. इसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है, अगर कोई और किसी कंपनी में वर्क कर रहा है कोई पर्सन, वो कंपनी भी रेपुटेड है, सेम प्रोडक्ट बनाती है, सेम तरीके की कंपनी है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो हम उस पर्सन को अपनी कंपनी में अट्रैक्ट करें, हायर कर ले अपनी कंपनी में. पहला था आउटसोर्सिंग में यानी बाहर से ही हायर करना है. बट इंडस्ट्री पोचिंग के अंदर है द ऑर्गेनाइजेशन माइट बी ए कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री. जो हमारी कंपनी में इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक इंडस्ट्री होती है तो उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं. उस कॉम्पिटिटर लेवल पे जब कंपटीशन हो रहा होता है, आप किसी और कंपनी से किसी और पर्सन को हायर पैकेज का देकर, उन्हें कहते हैं ना, जैसे ग्रीडी होते हैं कई लोग जो कहते हैं कि हायर पैकेज होना चाहिए, रेज होना चाहिए, हर चीज़ उनकी रेज कर दो, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. अ कंपनी कैन अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम अदर फर्म बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव पे पैकेजिंग एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन. उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके उन्हें एक्स्ट्रा पे पैकेज देकर जो कंपनी है उनकी नीड्स को फुलफिल कर देती है. बेटर देन द करंट एम्प्लॉय ऑफ द कैंडिडेट. अपनी करंट एम्प्लॉय से उस कैंडिडेट को कुछ अपर सारी चीज़ें ऊपर दे देते हैं. ठीक है. बट इट इज़ सीन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड नॉट ओपनली टॉक अबाउट इट. इसके बारे में हम ओपनली बात नहीं करते क्योंकि ये एक अनएथिकल है, ये लीगल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है. ऐसा इंडस्ट्री के अंदर कहाँ होता है जहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है और कंपनी का लॉस होता है, तब वो कंपनी क्या करती है, किसी और इंडस्ट्री से वहाँ का जो बहुत ही कैपेबल पर्सन होता है उसे हायर कर लेती है. उसे बहुत ज़्यादा पैकेज का उन्हें लालच देकर एक तरीके से अपनी कंपनी में अट्रैक्ट कर लेना. Indian software and the retail sector are the sector facing the most served burden of poaching today. It has become a challenge for human resource management to face and tackle poaching as it weakens the competitive strength of the firm. इससे क्या होता है कि जो हमारी कंपनी की वीकनेस है उस पे हम वर्क करते हैं,
अगर वो पर्सन है वो हमें वहाँ की स्ट्रेंथ के बारे में और वहाँ की वीकनेस के बारे में बताएगा, तो उसकी वजह से हम अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो हमारी वीकनेस भी हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हम ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनेट को भी, जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो इंटरनेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है, यानी कि आप भी देखते हो कि ईमेल आता है कई पर्सन्स को, वो इंटरनेट के थ्रू आता है। कई पर्सन्स को हम, जैसे आजकल तो बहुत सारे ऐप्स चले हुए हैं, मेनली आप बात कर सकते हो कि एंड उस ऐप का नाम है इंटरशाला। बहुत सारे स्टूडेंट उस पर भी अपना रिज्यूमे पोस्ट करते हैं। उस पर पोस्ट करने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती है। स्टडी पूल नाम का भी एक ऐप है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी वजह से आप ग्रोथ कर सकते हो। ई रिक्रूटमेंट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू असिस्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ई रिक्रूटमेंट एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, दे एडवाइज जॉब वैकेंसी थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, कि आपको पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी कोई जॉब वैकेंसी मिल सकती है और आप हायर कर सकते हो एंड रिक्रूट कर सकते हो और आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। द जॉब सीकर्स सेंड देयर एप्लीकेशन और करिकुलम बिल्टे, यानी कि सीवी जो आप अपना देते हो, सीवी थ्रू ईमेल यूजिंग द इंटरनेट अल्टरनेटिव। जॉब सीकर्स प्लेस द सीवी इन वर्ल्ड वाइड वेब विच कैन बी ड्रोन बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय डिपेंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयर जो है वो हायर करेगा अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर, बट आप अपना सीवी बहुत ही अट्रैक्टिव में वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अपनी सारी की सारी हॉबीज़, अपनी सारी नॉलेज वहाँ पे सब कुछ सीवी में आप लिख सकते हो। तो वो क्या होता है, एक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का मीनिंग आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई सर्च करेगा तो आपका सीवी दिख जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। ई रिक्रूटमेंट क्या इसकी एडवांटेज है, इलेक्ट्रॉनिक है, ई कॉमर्स इसकी वजह से चल रहा है। तो हम बात करते हैं इसमें लो कॉस्ट है, मतलब इसमें कॉस्ट नहीं आती है। आप घर से भी करते हो तो कर सकते हो, आप बाहर से करते हो कर सकते हो। मेनली अब आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर वो काम तो कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी की जो है कॉस्ट कम आ रही है। डेली का उन लोगों का भी खर्चा बच रहा है जो अप एंड डाउन का होता है, एंड कंपनी के भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो इंटरमीडिएट। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, क्योंकि हम मेनली सीधा हम कांटेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कांटेक्ट करता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द टाइम फॉर रिक्रूटमेंट। रिडक्शन होता है यानी कि टाइम जो रिक्रूटमेंट में हम बहुत सारा प्रोसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिक्रूटमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें एडवांटेज होती जाती हैं कि टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। सीधा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रेज्यूमे देखेगा एंड देन उसे रिक्रूट कर लेगा। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट फॉर राइट टाइप ऑफ पीपल। इसकी वजह से हमें ये भी देखना होता है कि किस कैपेबल में, किस कैंडिडेट के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी वजह से हम उसी टाइप के कैंडिडेट को हायर करते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कौन कौन सी एफिशिएंसीज हैं उस एम्प्लॉय के बीच में, या कौन कौन से हम अपने रिक्रूटमेंट में उस चीज़ को चाहते हैं, कंपनी की क्या क्या नीड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बेस पर वो उन्हें सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अदर फॉर्म्स। अभी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं आपको मेनली बता देती हूँ। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट अंडरस्टैंडिंग, कि जब भी हम किसी को रिक्वायर करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सामने वाले पर्सन को। कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हम उनकी नीड्स देखते हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन इस तरीके का बनता है, कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है एडवाइस एंड सोर्स, कि सामने वाले पर्सन को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम उसे एडवाइस करते हैं। सोर्स यानी कि जो हमें उन्होंने टेक्नोलॉजी देते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो लैपटॉप देती हैं कि आप इससे काम करें, वो सोर्स प्रोवाइड हो जाना है, यानी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा देना। नेक्स्ट है वैलिडेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए। बहुत सारी कंपनीज के ये रूल्स होते हैं कि आप 3 ईयर्स 5 ईयर या जितने भी मोर देन, कि वो उस कंपनी में आप प्रॉपर वर्क करेंगे, आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रॉफिट सबमिशन। प्रोफाइल को सबमिट करना। अपनी प्रोफाइल जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपको किस किस चीज़ की नॉलेज है।
नेक्स्ट है इंटरव्यू प्रोसेस एंड फीडबैक। फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर देन वो प्रोसेस के बाद आपको फीडबैक दे देते हैं कि हाँ आप हायर हो या नहीं हो। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड फॉलोअप। अगर वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो देन आगे के प्रोसीजर आप फॉलो करते हो। अब हम बात करते हैं की एलिमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इन एलिमेंट्स को आप प्रोसेस एलिमेंट्स किसी भी फॉर्म में एग्जाम में सबमिट कर सकते हो। ये जो मैंने एडवांटेज और अदर फॉर्म्स बताई है, आप इन्हें भी एक्सप्लेन कर सकते हो 2 to 4 लाइन्स में। अब हम बात करते हैं प्लान डेवलपमेंट। सबसे पहले हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमें कितने वैकेंसीज निकालनी है इस ईयर, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी जॉब पे है, कौन कौन सी सीट हमारी वैकेंट है, उस अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश अ स्ट्रैटेजी। फिर हम एक स्ट्रैटेजी एस्टेब्लिश करते हैं कि इस पोजीशन पर इस तरीके से वर्कर को वर्क करना है। हमारी एक प्लान एंड स्ट्रैटेजी रेडी होने के बाद हम सर्चिंग प्रोसेस पे आते हैं। सर्चिंग प्रोसेस क्या होता है कि हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ को। हमने अपनी तो रिक्वायरमेंट, अपनी नीड तो सेट कर ली, अब हम सामने उसे सर्च करते हैं कि सामने वाला कैंडिडेट उसे किस तरीके से फॉलो करता है। अब बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे फ्रेशर्स के सीवी आते हैं, उसमें से बहुत कम ही सिलेक्ट करने जितने हमें चाहिए, हम तो उतने ही सिलेक्ट करते हैं ना। तो उसके बाद आता है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्ट। उसके बाद आप सारा कुछ देखने के बाद शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट में आप क्या करोगे, 2, 4 जितने कैंडिडेट आपको चाहिए आप उतने करेंगे, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे टीवी में एक शो आता है सारेगामापा, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आते हैं ऑडिशन देते हैं। नेक्स्ट लास्ट में कितने रह जाते हैं, 2, 4 and 5। जब वो स्टार्टिंग से लेकर एंड में क्या होता है, वो बहुत कम को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे सिलेक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिर लास्ट में उनमें कंपटीशन होता है। तो यही चीज़ हमारी कंपनी के अंदर होती है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएट करना, उस चीज़ को जज करना, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना। जब हम किसी चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं तो हम उसे इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया में कितनी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस हैं? मेनली मैंने 11 आपके लिए सर्च की हैं। फर्स्ट है हायरिंग द राइट पर्सन। राइट पर्सन को हायर करना। आप अगर मैनेजर की सीट पर किसी ऐसे एम्प्लॉय को बैठा देंगे जिसको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर वो राइट पर्सन नहीं है, तो क्या होगा, वो कंपनी लॉस में जाएगी, ठीक है। तो आप राइट पर्सन को हायर करेंगे, राइट टाइम पर राइट वर्क होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फर्स्ट प्रैक्टिस है रिक्रूटमेंट की। नेक्स्ट है लुक फॉर मल्टीटास्किंग जन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो मल्टीटास्किंग में अवेयर हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ वो एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करे, वो एक टाइम पे 2 to 4 पे फोकस कर सके, या फिर ऐसा हो कि उसे के माइंड में ये सारी चीज़ें रहे कि किस डिपार्टमेंट में क्या वर्क चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में होनी चाहिए, उससे गो थ्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट है हायर बट नॉट हेजिटेट टू फायर ऑल्सो। आप रिक्रूट करें, आप हायर करें एम्प्लॉयज़ को, बट ऐसा ना हो कि आप फायर करते टाइम एम्प्लॉय को हेजिटेट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी में अगर कोई पर्सन हायर होता है तो अगर वो कोई काम गलत करता है, अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, अनलीगल वर्क करता है, तो आप उसे फायर भी करें। नेक्स्ट है टैलेंट वर्सेस एक्सपीरियंस। आपको ये भी देखना चाहिए कि किस एम्प्लॉय के अंदर कितना टैलेंट है वर्सेस किस एम्प्लॉय में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। टैलेंट का मतलब हो जाता है, जैसे फ्रेशर है, वो उस काम को, एक कंप्यूटर चलाना है जो फ्रेशर बहुत अच्छे से चलाएगा, ठीक है, तो वो अच्छे से चलाएगा तो आप उसके टैलेंट पे जाओगे। या आप ये देखोगे कि एक पर्सन है जिसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो आप उस एक्सपीरियंस को लोगे या टैलेंट को लोगे, उसमें से चूज़ करना आपको है कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड इनोवेटिव जॉब पोस्ट है। आपकी जो जॉब है वो अट्रैक्टिव पर्सन्स के लिए है या फिर इनोवेट, यानी कि जो इनोवेशन करना जानते हैं, जो वर्कर्स नए नए क्लूज लाएंगे, नई नई जॉब में ऐसे आपके इनोवेट करेंगे। जैसे पार्ले कंपनी थी, पहले 2 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट बनाती थी, 5 का भी बनाती थी, बट आप क्या करती है 2, 5 एंड 10 का भी बनाती है, बट 2 रुपीज़ का कितना है, बहुत छोटा सा कर दिया। पहले वो 1 का आता था, वो क्वालिटी क्वांटिटीज़ में भी फ़र्क कर दिया। वो इनोवेशन है कि जो नए वर्कर्स आ रहे हैं वो इनोवेट कर रहे हैं उन चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग, कि ब्रांड किस तरीके से इवैल्यूएट होता है। ब्रांड बिल्डिंग में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, ब्रांड को किस तरीके से बिल्ड करना। एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके भी कुछ ब्रांड्स होते हैं,
बहुत सारे ब्रांड किस तरीके होते हैं, ब्रांड के बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है। लेवल कैसा होता है कि ब्रांड किस टाइप का है, ठीक है, और कितने रुपीस का है, किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है, ये सारी चीज़ें हम ब्रांडिंग के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। आगे आपका एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर आएगा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इनोवेटिव सिलेक्टिव प्रोसेस। इनोवेशन करना और सिलेक्शन के प्रोसेस करना, यानी बहुत सारे टॉपिक्स को आपको नए जो कंटेंट है, नया जो अवेयर करते हो आप, मार्केट से देखते हो, वो सारी चीज़ों को इनोवेट करना, देन सिलेक्ट करना कि हमें इस प्रोसेस पे वर्क करना है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। किस टाइम पे आपको रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत, किस टाइम आपको रिक्रूटमेंट करनी है, कंपनी को किस टाइम हायर करने की ज़रूरत है नए एम्प्लॉय को। राइट इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू का सही तरीका क्या है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे अभी आया ई रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट आप ई लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हो अगर आप यूट्यूब से गूगल से पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट है अफोर्डेबल, इस तरीके से रिक्रूटमेंट करें कि आपको लॉस भी ना हो, आपको अफोर्डेबल हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए, पर्सन को सिलेक्ट करते हुए भी, उस पर्सन की स्किल्स को देखते हुए भी। नेक्स्ट जो इतने सारे प्रोसेस हैं, आप इन सब से जब गो थ्रू हो जाओगे तो आपको अपनी प्रोसेस जो आपकी कॉस्ट है वो भी अफोर्डेबल लगे। नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, कि आपका टॉपिक कवर हो गया रिक्रूटमेंट का, अब हम सिलेक्शन पे बात करते हैं। मीनिंग ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन रेफर टू चूज द राइट कैंडिडेट्स हु इज सुटेबल फॉर अ जॉब। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैंडिडेट को चूज करते हैं उस सुटेबल जॉब के लिए। पोजीशन दैट इज वैकेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीट वैकेंट है, पोजीशन वैकेंट है। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट एंड इवेल्युएटिंग देयर स्किल क्वालिटीज विच आर नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। हम एम्प्लॉयज़ की सारी स्किल क्वालिटीज़ देखते हैं कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है, इस जॉब के लिए स्पेसिफाई है। In other words, we can say that selection help eliminating the candidate who are lacking in knowledge, skill and ability to the particular work. सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी उस वर्कर को हटा देते हैं, उस कैंडिडेट को हटा देते हैं जिसमें वो स्किल नहीं होती, उस जो नॉलेज की कमी होती है, उस एबिलिटी की कमी होती है जो उस काम को करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, आप लोगों को पता है, लास्ट अगर आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने अकॉर्डिंग टू स्कॉलर क्यों लिखा है, आप देखे जाके। नेक्स्ट है सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड। ऑर्गेनाइजेशन के लिए को जो कैंडिडेट चाहिए वो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से और कहीं बाहर से, आउटसाइड से आप उस कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं। The most suitable person for the current position or for the future position, कि वो करंट और फ्यूचर पोजीशन के लिए कैपेबल हो, बस सिलेक्शन ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस। इस टॉपिक के अंदर मेनली आपका है प्रोसेस, बाकी आप चाहो तो कुछ फीचर्स डाल सकते हो। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं मिलेगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपको सिलेक्शन मिलता भी है तो आपको रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन के बारे में लिख कर आना है, ओके। आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर करना है एंड जनरली आपको उस चीज़ पे वर्क भी करना है, और एग्जामिनर को ये भी लगे कि हाँ भाई आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इस पूरे टॉपिक के ऊपर। प्रोसेस क्या होता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, जो पहले से सिलेक्टेड हो, ठीक है, पहले से सोचा हुआ अपने माइंड में कि किस तरीके से इंटरव्यू लेना है। The screening interview, preliminary interview in which candidates are eliminated for the further selection process who do not reach the eligible criteria prescribed by the organization. On the other side, we can say that unsuitable candidate reject before proceeding with. मतलब इसके अंदर हम ये क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कह रहे हैं कि हम पहले से ही उस कैंडिडेट से बात कर चुके हैं, उसका CV देख चुके हैं, उसके सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को
देख चुके हैं। अब हम सिलेक्शन की बात ये कर रहे हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस हमें ये कहता है कि जब आप सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से गो थ्रू हो जाते हैं तो उस पॉइंट पर आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी, यानी कि उस जो पोजीशन पे जो क्राइटेरिया है, जब उस पोजीशन पे आपने हायर करना है उस पर्सन को, तो आपका जो क्राइटेरिया है जो आपने प्रिस्क्राइब कर रखा है सिलेक्शन के लिए, आपको देखना है उस कैंडिडेट की सारी चीज़ें फुलफिल है या नहीं। बस इसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी है। सिलेक्शन का टॉपिक छोटा इसलिए है क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है। रिक्रूटिंग प्रोसेस जो आप करोगे, रिक्रूटमेंट जब करोगे, तो फिर आपको सिलेक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक लगेगा और आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीविंग एप्लीकेंट। फिर आप उसकी जो एप्लीकेशन है उसे रिसीव कर लोगे, यानी कि हम क्या बोलते हैं, व्हेन द इंडिविजुअल क्वालिफाइड फॉर द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ही इज रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट देयर involves आएगा यहाँ पे, involves the data related to the age, qualification, experience, etc. the candidate which help the interviewer to get an idea about the candidate. इंटरव्यूअर उसके बारे में आइडिया ले सके कि हाँ ये क्या क्या इस पर्सन को आता है। जब वो रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेस से गो थ्रू हो जाता है, तो जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं दोबारा से हम उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, एज को, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को, ये बस इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस होता है। इन 3 चीज़ों को देखने के बाद इंटरव्यूअर क्या करता है, उस कैंडिडेट के बारे में सब कुछ जान लेता है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को किस तरीके से स्क्रीन करना। अ जूनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट में एलिसिट रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंट आइटम्स determine the suitable of an applicant for a job such as age, education, experience, pay expectation, aptitude, location, choice, etc. इसके अंदर हम 2 चीज़ें और बढ़िया स्क्रीन करना है, यानी कि उनकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखना। उसके बाद पे एक्सपेक्टेशन देखना कि वो एम्प्लॉय जो है वो कितना एक्सपेक्ट करता है हमारी कंपनी से, कि हम उसे कितना पे करें। अब आप तो ये तो नहीं कहोगे कि हाँ पहले ही फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो तो आप सीधा लिख दोगे कि हाँ 1 लाख चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप भी अपने अकॉर्डिंग माइंड में सेट करते हो कि हाँ मैं इतना लिखूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, ठीक है, या फिर ये क्राइटेरिया कंपनी का है या ये क्राइटेरिया हमारा है। वो देखते हैं कि इस पर्सन को कितने उसकी जॉब के लिए चाहिए, ठीक है, वर्क के लिए। फिर लोकेशन के लिए, लोकेशन का मेन ये होता है कि आप कहीं दूर से तो नहीं है। अगर दूर से हैं तो जो आपको फ्रिंज बेनिफिट मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि आपके जो डेली का टैक्स लगेगा, डेली आप आओगे जाओगे, जो भी आपके पैसे लगते हैं, जो भी आप ऑटो से आते हो, कैब से आते हो, वो सारी चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर है मेंटल एबिलिटी एंड स्किल सेट ऑफ द इंडिविजुअल इज चेक दिस स्टेप सच एज एन इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जॉब इज चेक्ड बाय दीज टेस्ट। अगर कैंडिडेट सुटेबल होता है, उस चीज़ से उसको नर्वसनेस नहीं हो रही होती है, तो उसके ये सारे टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होता है कि चेक करना कि वो पॉजिटिव ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। पर्सनैलिटी टेस्ट कि वो दिखने में किस टाइप का है, ठीक है, उसकी हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, ये सारा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कवर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है कि उसमें किस तरीके की एबिलिटी है, ठीक है। इंटेलिजेंसी कि उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ वो किस तरीके से सोच सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में हम ये देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटेलिजेंसी में हम ये देखते हैं कि हम अगर उसे अचानक कोई टॉपिक देते हैं तो वो किस तरीके से उस टॉपिक पे काम करता है, किस टॉपिक पे वर्क करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, इन दिस स्टेप द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एप्लीकेंट टू द डिस्कवर मोर अबाउट कैंडिडेट। बाय टॉकिंग इन इंटरव्यू इट इज़ ईजियर फॉर द एम्प्लॉय मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड एंड कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन फॉर द जॉब। इंटरव्यूअर उससे सारे क्वेश्चंस पूछता है, उसमें आस्क करता है। उन क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर को ये पता चल जाता है कि एम्प्लॉय जो हमारा कैंडिडेट बनने वाला है उसकी इस जॉब से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेकिंग रेफरेंस कि कौन से रेफरेंस से आया है,
कई बार ऐसा होता है कोई फादर अपने सन को उस जॉब पर दे देते हैं, वो रेफरेंस से आते हैं। टू क्रॉस चेक द ऑथेंटिक ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम द रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट। दीज रेफरेंस मे बी फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ कंप्लीट हिज एजुकेशन और फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वेयर ही वॉज वर्कड बिफोर। अगर कोई, जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई फादर सन की रेफरेंस देता है, वो भी इसके अंदर चल सकता है। कई जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ से हम पास आउट होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, वो प्लेसमेंट प्रोसेस चलाते हैं, वहाँ से भी अगर कोई हमारा रेफरेंस दे देता है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जो वर्कर पास आउट है, जो वर्कर पहले यहाँ पे वर्क करके जा चुका है, जो वो वर्कर अगर किसी और का रेफरेंस देता है तो वो भी अगर वर्क करता है तो ये चेकिंग रेफरेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द candidate are checked to ensure that thus the medical examination is an integral step in the selection process because it helps in discover the applicant physical ability to fulfill the job requirement। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय की मेडिकल जो एबिलिटीज़ है, मेडिकल पूरा एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें उसकी आइज़ में, उसके फिजिकल किसी भी पार्ट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं है, उसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई उसे सांस लेने में कभी दिक्कत हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल एग्जामिन कंपनी कर जो एम्प्लॉय को हायर करती है। फाइनल सिलेक्शन। फाइनली द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड हु क्लियर द ऑल स्टेप ऑफ इंटरव्यू। फाइनली जब सारे स्टेप से, ये सारे के सारे स्टेप से सिलेक्शन के जो एम्प्लॉय है वो गो थ्रू हो जाता है। Thus, the selection is a lengthy process because it includes several stages that an individual has to qualify before getting selection for the job. जब सारे प्रोसेस से जो एम्प्लॉई है, जो कैंडिडेट है, वो गो थ्रू हो जाता है, देन उसकी क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है, उसकी सारी चीज़ों को चेक करने के बाद फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसे हायर कर लिया जाता है जॉब के लिए। एंड अब हमने इसमें बात करा सिलेक्शन के पूरे टॉपिक के ऊपर। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिसेस क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके सोर्स, फीचर, सारा कुछ आपका इस वीडियो के अंदर कवर हो चुका है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।